हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस.के. राय। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में सबसे पहले हम जो टॉपिक आपको बताएंगे बॉन्ड इन कार्बन, उसके बाद बताएंगे वर्सेटाइल नेचर, फिर हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, देन स्ट्रेट चेन, डाउन चेन, रिंग चेन, कार्बन एटम, फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन, देन होमोलॉगस सीरीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड इन कार्बन। बॉन्ड इन कार्बन में हम कार्बन में बॉन्डिंग, कितनी बॉन्डिंग होती है, तो कार्बन का नेचर क्या होता है। बॉन्ड इन कार्बन में देखने से पहले मैं देखता हूं नेचर ऑफ कार्बन। किसी भी एटम का नेचर उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है, और वैलेंसी ही सारी की सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है। कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा वैलेंसी का मीनिंग्स या ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। किसमें गेन करता है, किससे लॉस करता है? सेल से लॉस करता है और सेल्स में गेन करता है। क्यों लॉस या गेन करता है, इसका रीजन क्यों है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी जब गेन होगी जब स्टेबल कंपाउंड बनेगा, तभी स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो पाएगा। जब तक कोई भी एटम स्टेबिलिटी गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ले करके या दे करके या गेन करके या लॉस करके, तो कार्बन एटम जो होता है टेट्रा वैलेंसी शो करता है। ये 4 इसकी वैलेंसी होती है, टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन देता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 4 हुआ। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? देखो स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 32 32 18 32। हाँ, तो यहाँ पर 2 और 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल में होना कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें या तो हम 4 जो है 8 करें, या इस 4 को टोटली मैंने 4 को 8 किया इसमें तो हुआ 8 इलेक्ट्रॉन, या तो मैं इसके जो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है इसको लॉस करा देते हैं। यहाँ बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 4 इसको दे रहे हैं तो 2 और 8 हो जा रहा है। अगर इसको 4 दे रहे हैं तो 2 और 8 हो जा रहा है। अगर इससे 4 निकाल ले रहे हैं तो ये बच रहा है ओनली 2। तो दोनों कंडीशन में ये स्टेबिलिटी शो करेगा, या तो 4 लॉस करेगा या 4 गेन करेगा। तो 4 लॉस करेगा तो भी क्या होगा? 4 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या 4 गेन करेगा तो भी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो चाहे 4 बॉन्ड सिंगल में बनाए और चाहे डबल में बनाए और चाहे ट्रिपल में बनाए। जैसे देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहां पर। तो चलो देखो 4 मैंने वैलेंसी बताया। 4 वैलेंसी कैसे शो करता है? क्योंकि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, या 4 लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन या 4 गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। अगर 4 लॉस करेगा तो भी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, या 4 गेन करेगा तो भी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो चलो देखते हैं कैसे 4 गेन करता है, 4 कैसे लॉस करता है, हम आपको समझाते हैं। आइए देखो, ये कार्बन एटम हो गया, सेकेंड वाला कार्बन एटम हो गया। इसको भी 4 बॉन्ड बनाना है, इसको भी 4 बनाना है। अगर एक कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से हुआ तो इसको 3 बॉन्ड और बनाना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है। अगर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो 2 बॉन्ड बन गए,
दो बॉन्ड और बनाने हैं इस वाले कार्बन को, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हो गया। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो फिर क्या बनेगा? 3 बॉन्ड इस वाले कार्बन के बन गए, 3 बॉन्ड इस वाले कार्बन के बन गए, बचे कितने बॉन्ड? 1 बॉन्ड इसको बनाना है। 1 बॉन्ड किसके साथ बना लिया? हाइड्रोजन के साथ बना लिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ये आपको लाइन स्ट्रक्चर बताया, इसका कैसे आपको ये CH3 डॉट CH3, ये CH2 डॉट CH2, ये आपका क्या बन गया? CH डॉट CH, हो गया। तो आपको बॉन्ड में कोई दिक्कत हुई हो तो आपको फिर से समझा देते हैं। आपको प्रैक्टिकली देखिए, यहाँ पर मैं एक कार्बन एटम लाया हूँ, 5 कार्बन एटम मैं लाया हूँ, एक सेंट्रल एटम है कार्बन का, 4 जो एटम है वो आपके कॉर्नर पे लगे हुए हैं। कैसे है देखो, ये सेंट्रल एटम है कार्बन का, इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किससे? किनारे वाले से। देखो 1 2 3 4 5, 1 2, आप देखो इधर ये सेंट्रल एटम हो गया, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम। 4 एटम इसके क्या है? कॉर्नर पे है, 1 सेंट्रल एटम हो गया। तो इससे एक बॉन्ड इस वाले कार्बन से लगा हुआ है, एक बॉन्ड जो है इस वाले कार्बन से लगा हुआ है, और एक बॉन्ड इस वाले कार्बन से लगा हुआ है, एक बॉन्ड तो टोटल बॉन्ड कितने हुए? 4 बॉन्ड। सेंट्रल एटम से कार्बन के कितने कार्बन अटैच हैं? 4 कार्बन अटैच हैं 4 बॉन्ड से। क्यों? देखो आपको दिखाते हैं कैसे। ये कार्बन एटम हो गया, तो ये तो पूरी अपनी बैलेंसिंग पूरा कर चुका, सेंट्रल एटम वाला पूरा किया, लेकिन इसके कॉर्नर वाले जो हैं, किनारे वाले कार्बन के एटम, वो जो है नहीं पूरा हुआ, तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन से इनको ऐड कर दिया। हाइड्रोजन से क्या किया? ऐड कर दिया, ये तो पूरा कर लिया। तो ऐसे ये कार्बन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो इसने 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया इस वाले कॉर्नर वाले से। ये इलेक्ट्रॉन इससे लिया तो 1 बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया कार्बन एटम ने, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बना। लेकिन जब यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग हुई तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया। बात समझे? चलिए आइए, तो बॉन्डिंग कार्बन में कोई दिक्कत आपको मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं। कार्बन की जो नेचर होता है वो टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब उसकी जो वैलेंसी है वो 4 होती है। 4 का मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसकी वैलेंसी होती है। किसी भी एटम की जो वैलेंसी होती है उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, मतलब 2 और 8 का कॉन्फ़िगरेशन शो करना पड़ेगा, या तो सिंगल 2 का शो करना पड़ेगा। तो 2 और 8 का शो करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट लेगा, गेन करेगा। और अगर ये 4 लॉस करता है तो 2, तो दोनों के कंडीशन में नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। दोनों कंडीशन में या 4 लॉस कर देगा तो भी स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, या 4 गेन कर लेगा तो भी स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो ये कुल मिला के कितना बॉन्ड शो करेगा? 4 बॉन्ड, या तो 4 गेन करके या तो 4 लॉस करके। मैंने आपको बता भी दिया, यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पर ये 4 बॉन्ड शो कर रहा है। ये सेंट्रल एटम है कार्बन का, एक कॉर्नर वाले टोटल जो कार्बन के एटम है 4 कार्बन एटम है, क्योंकि इसको 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। यहाँ पर मैंने बताया अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम का किसी अनदर कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो 3 एटम
की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 3 बॉन्ड की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चाहे वो डबल बॉन्ड बनाए चाहे सिंगल बॉन्ड बनाए। तो हाइड्रोजन के साथ इसको ऐड किया तो ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ फॉर्मेशन हुआ, कार्बन कार्बन डबल, एक कार्बन अनदर कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो इसको फिर 2 इलेक्ट्रॉन की अभी रिक्वायरमेंट है गेन करने, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन एटम से दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम से एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। फिर अनदर वाला कार्बन एटम में देखोगे तो फिर यहाँ पे इसका 2 तो बॉन्ड पहले से ही है कार्बन एटम से, और इसको 2 बॉन्ड की और रिक्वायरमेंट है, तो ये जो है हाइड्रोजन एटम से एक हाइड्रोजन एटम से इधर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करा कि यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड की और रिक्वायरमेंट है क्योंकि वैलेंसी स्टेबल वैलेंसी शो करने के लिए, तो ये बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया। तो यहाँ पर ये लाइन स्ट्रक्चर आपको पता है, यहाँ पर CH3 CH3 CH2 CH2 CH हो गया। वर्सटाइल नेचर इन कार्बन में हम आपको बताने चलते हैं कि कार्बन कैसे बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, क्यों ऐसा शो करता है। तो इसका मेन कारण है इसमें कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन क्या होता है, किसी भी कार्बन एटम का अनदर कार्बन एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी, उसको कैटिनेशन पावर बोलते हैं। क्या, किसी भी एक कार्बन एटम का अनदर कार्बन, वन कार्बन एटम कैन बी बॉन्ड फॉर्म बाय अनदर कार्बन एटम, दैट पावर इज कॉल्ड कैटिनेशन पावर ऑफ कार्बन। चलो देखो, जैसे ये हुआ कार्बन एटम, इसको मैंने पहले ही बता दिया था, ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा वैलेंसी नेचर के कारण ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये स्टेबिलिटी तभी गेन करेगा जब 4 बॉन्ड या तो देगा या तो लेगा, तो कुल मिला के ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इसी नेचर के कारण कैटाइनेशन पावर शो करता है। जैसे ये हो गया आपका 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया सिंगल कार्बन एटम, तो ये बनाया H। फिर इसने क्या किया, इसने बनाया H, फिर इसने क्या किया, देखो इसमें सिंगल कार्बन एटम था, इसमें डबल कार्बन एटम था, इसमें ट्रिपल कार्बन एटम, इसमें 4, ऐसे ही बढ़ता जाएगा कंटिन्यू। इस पावर को इसको क्या बोलते हैं, इसकी कैटेनेशन पावर। जैसे इसमें सिंगल कार्बन एटम था तो इसको बोलते हैं मीथेन, इसको बोलते हैं इथेन, इसको बोलते हैं प्रोपेन, इसको बोलते हैं ब्यूटेन, इसको बोलते हैं, जैसे 5 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया, इसको बोलेंगे पेंटेन। अगर 6 कार्बन हो गया तो इसको बोलेंगे हेक्सेन, अगर 7th कार्बन हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, हेप्टेन। अगर 8 कार्बन हो गया तो इसको बोलेंगे ऑक्टेन। तो लॉन्ग फॉर्म कार्बन चेन का फॉर्मेशन करता है। इसी नेचर को
हम कार्बन की वर्सेटाइल नेचर बोलते हैं। एक प्रोपेन देखो कैसे होगा, मैंने पहले ही बता दिया था आपको एक फंडा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो देगा या ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। किसी भी कंडीशन में 4 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन एटम के साथ। तो पहले से सिंगल बॉन्ड इसके साथ मौजूद था, 3 बॉन्ड की और रिक्वायरमेंट थी, तो 3 हाइड्रोजन एटम इसके साथ लगा दिया। फिर यहाँ पर इस कार्बन एटम को देखेंगे, यहाँ पर एक इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, कितने सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड। अभी कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, 2 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जोड़ा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जोड़ी है। फिर यहाँ पर एक इधर और एक इधर, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड एक ए था, एक मतलब टोटल 4 होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। सारे कार्बन एटम पे 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। इस पे देखोगे 4 बॉन्ड, इस पे भी देखोगे 4 बॉन्ड, और इस पे भी देखोगे 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड का इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सही है। और 3 कार्बन है, मैंने पहले ही बताया, अगर 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रो, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप, और 8 कार्बन होगा तो आर्क। ऐसे इसको बना लेते हैं। देखो इसको कैसे बनाते हैं, चलिए ब्यूटेन को हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। ब्यूटेन वाला मैंने पहले ही बता दिया, आपको स्ट्रक्चर बनाने का भी इसमें आइडिया हो जाएगा। मैंने बोला किसी भी कार्बन एटम पे मिनिमम 4 बॉन्ड होना चाहिए, तभी स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। स्टेबल स्ट्रक्चर का मतलब करेक्ट स्ट्रक्चर। देखिए 1 2 3 4, फिर सेकंड वाले कार्बन एटम पे देखेंगे 1 2 3 4, फिर थर्ड वाले पे देखेंगे 1 2 3 4, फिर फोर्थ वाले पे देखेंगे 1 2 3 4। अब चलिए पेंटेन का देख लेते हैं। मतलब पेंटेन का मतलब क्या हुआ, 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन होना चाहिए पेंट में। पेंटेन में क्या होना चाहिए, 5 कार्बन। तो देखो इधर देख लो, बहुत आसान है। बहुत आसान है। देख लिया, ये हो गया आपका पेंटेन। इसमें देखोगे ये सेंट्रल एटम कार्बन का है 1 2 3 4, फिर इसमें देखोगे 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 तो 1 2 3 4, मतलब स्टेबल स्ट्रक्चर है। आपको मैं एक पेंटेन का स्ट्रक्चर बता दिया, इसके आगे ऐसे ही करेंगे, हेक्सेन का, हेप्टेन का और देन ऑक्टेन का। सेम ऐसे ही सारा का सारा प्रोसेस रहेगा। तो ये हो गया आपका वर्सेटाइल नेचर में कार्बन कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ये स्ट्रेच चेन हो गया। अब आपको यहाँ पर स्ट्रेच चेन के अलावा एक होता है रिंग चेन। रिंग चेन, रिंग चेन, स्ट्रेच चेन मतलब सीधा, रिंग का मतलब रिंग का फॉर्मेशन जब करता है कार्बन का कंपाउंड तो कैसे करता है। जैसे देखो मिनिमम रिंग का फॉर्मेशन करने के लिए इसको 3 कार्बन होना चाहिए। जैसे ये आपका हो गया साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, इसको क्या बोलोगे, साइक्लोप्रोपेन। क्यों साइक्लो, रिंग के लिए साइक्लो वर्ड देते हैं, रिंग के लिए हम क्या करते हैं, साइक्लो वर्ड देते हैं, क्योंकि यहां पे रिंग है, रिंग के लिए साइक्लो प्रोपेन। वैसे 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन में कैसे साइक्लो का फॉर्मेशन करता है, ये हो गया साइक्लो ब्यूटेन।
ब्यूटेन। वैसे 5 कार्बन के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक रिंग है तो साइक्लो, अब 5 है तो पेंटेन। फिर 6 कार्बन के लिए, 6 कार्बन में देखो मिनिमम मैंने बता दिया रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे 3 कार्बन होना चाहिए, तो 3 कार्बन के लिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। फिर 6 कार्बन के लिए हम देखते हैं, 6 कार्बन के लिए हम देख लेते हैं कैसे बनाता है। ये हो गया साइक्लो हेक्सेन। समझ में आ गया? तो ये हो गया वर्सेटाइल नेचर में रिंग चेन का फॉर्मेशन। वैसे आपको दिखाना है कि आइसोमर का फॉर्मेशन, इसमें वो आइसोमर का फॉर्मेशन कैसे करता है। मैंने रिंग चेन, स्ट्रेट चेन बता दिया, रिंग चेन बता दिया, आइसोमर आइसोमेरिक फॉर्म में कैसे बनाता है। जैसे ये हो गया, ये हो गया आपका ब्यूटेन, और यहां पर कार्बन मैंने जोड़ दिया तो आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन में ये हो गया। आपको पहले ही सारा कुछ बता दिया था कि कार्बन में मिनिमम 4 बॉन्ड होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में कार्बन का एटम 4 बॉन्ड शो करता ही करता है। देख लिया आप लोग? तो ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन। तो स्ट्रेट चेन, रिंग चेन और आइसोमेरिक फॉर्म, तीनों फॉर्म वर्सेटाइल नेचर में कार्बन कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन करता है, यही इसका वर्सेटाइल नेचर है। मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसके आगे होमोलॉगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉगस सीरीज आपको हम बताएंगे। आपको हम स्टडी कराएंगे फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉगस सीरीज। तो फर्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ग्रुप इधर है फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप में हेलो ग्रुप है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, ईथर है, एमीन है। तो ग्रुप हेलो ग्रुप में हेलोजन होता है, इसको एक्स से इंडिकेट करते हैं, लास्ट में हेलो लिखते हैं। अल्कोहल ग्रुप में OH से इंडिकेट करते हैं, इसको OH से इंडिकेट करते हैं। इसको जो सिग्निफिकेंट देते हैं, इसको जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन को हाइलो लिखते हैं। जैसे हेलो एथेन, 2 कार्बन है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन ग्रुप यस लगा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, हेलो एथेन। या हाइड्रोकार्बन है तो हेलो एल्केन। एल्कोहल है उसके लिए OH होता है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए OL होता है और इसके लिए हेलो होता है। इसके लिए क्या होता है, अल होता है। कीटोन के लिए ओन होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसके लिए क्या होता है, ओइक एसिड। ईस्टर के लिए O8, क्या होता है, O8। ईथर के लिए क्या होता है, ऑक्सी। एमीन के लिए NH2 अमीन। जैसे इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल में, चलो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हाइड्रोजन का आपको बताया मैंने हाइड्रोजन का, अगर 2 कार्बन है उसके साथ कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हेलो, अगर 2 कार्बन है तो एथेन, अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन, हेलो प्रोपेन।
हेलो प्रोपेन। अगर 4 कार्बन होगा तो हेलो ब्यूटेन। उसी तरह एल्कोहल, एल्कोहल में क्या है देखते हैं कि जैसे किसी हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर कार्बन से कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ तो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? इथाइल एल्कोहल। अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, यहां पर आपको बता दिया, हमें बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। इसको ऐसे लिखते हैं, अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, उससे कोई अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसको? प्रोपाइल एल्कोहल। प्रोपाइल एल्कोहल। प्रोपाइल एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड, कोइक एसिड बोलते हैं इसको। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड किसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है लास्ट में तो क्या बोलेंगे? इथेनोइक। जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन चेन से 1 2, तो इस पे ये लग गया, ये कार्बन, कार्बन जो ये कार्बन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको इंक्लूड करते हैं पेरेंट चेन में, तो ये क्या हो गया? इथेनोइक एसिड हो गया आपका, इथेनोइक एसिड हो गया। और ईस्टर में क्या हो गया? ईस्टर में OH। ईस्टर को कैसे लिखते हैं? जैसे ये हो गया, तो इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? मेथिल इथेनोएट, मेथाइल इथेनोएट। क्यों? कि इधर ऑक्सीजन से इधर वाला जो है ये स्मॉल ग्रुप हो गया, इधर वाला लार्ज ग्रुप हो गया, तो ये इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो मेथाइल इथेनोएट। लार्ज ग्रुप के साथ OH लगाते हैं तो मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है, इधर 2 कार्बन है, तो एथ और OH ईस्टर के लिए मैंने बताया था पहले ही OH लगाते हैं, तो मिथाइल इथेनोएट। और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आएगा 2 कार्बन के लिए, इसके लिए क्या होगा? इथेनोइक एसिड। अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे हम 5th 6th और 7th के लिए, और एल्कोहल और वैसे हाइड्रोजन के लिए भी यूज करते हैं। ये सब आपका क्लियर हो गया। अब ईथर देख लेते हैं। ईथर में क्या है? अगर कोई ईथर का ग्रुप किसी पेरेंट चेन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे देखो ये आपका पेरेंट चेन कार्बन, तो ये क्या हो गया? ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी, क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी एथेन। क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी एथेन। सॉरी, आपको ऐसे लिखना है, एथॉक्सी, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी एथेन। समझ गए? मेथॉक्सी एथेन। वैसे ईथर में, ईथर हो गया आपका। अब एमीन, एमीन अगर 2 कार्बन के साथ लगा हुआ है तो क्या होगा? एमीन अगर 2 कार्बन के साथ लगा हुआ तो क्या होगा? एथेनामाइन। ये 2 कार्बन है और ये एमीन ग्रुप है, तो एथेनामाइन हो गया। अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेनामाइन, अगर 4 कार्बन है ब्यूटेनामाइन, अगर 5th कार्बन है तो पेंटेनामाइन। मतलब आपको समझने की जरूरत है, अगर एमीन ग्रुप है तो एमाइन लगेगा लास्ट में, अगर ईथर ग्रुप है तो ऑक्सी लगेगा लास्ट में, अगर ईस्टर ग्रुप है तो OH लगेगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगेगा, अगर कीटोनिक ग्रुप है तो ओन लगेगा। मतलब आपको बताते हैं क्या होता है ईथर में। अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, देखो 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो गया?
ये क्या हो गया आपका मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। अगर इधर 2 कार्बन है तो मेथॉक्सी इथेन, अगर 3 कार्बन है तो मेथॉक्सी प्रोपेन, अगर इधर 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे मेथॉक्सी प्रोपेन 3 कार्बन के लिए, और 4 कार्बन है तो मेथॉक्सी ब्यूटेन। अगर इधर 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन है तो एथॉक्सी एथेन, अगर इधर 3 कार्बन इधर भी 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन, अगर इधर 3 कार्बन इधर 2 कार्बन तो फिर क्या लिखेंगे एथॉक्सी प्रोपेन। चलिए आपको अब बताते हैं होमोलॉगस सीरीज। हाँ, होमोलॉगस सीरीज में हम देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन फिर अल्कोहल। हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों देख लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन चलो देखते हैं, अगर ऐसा है तो इसको बोलेंगे एथ, अगर सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब CH3 CH3 इथेन, इसको लिखेंगे। और अगर 3 कार्बन है मतलब CH3 CH2 CH3 तो क्या होगा प्रोपेन। अगर 4 कार्बन है CH3 CH2 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 CH3 तो इसको क्या बोलेंगे ब्यूटेन। अगर 5 कार्बन है CH3 CH2 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 CH3 तो इसको क्या बोलेंगे पेंटेन। अगर 6 कार्बन है तो CH3 CH2 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 CH3 तो इसको बोलेंगे हेक्सेन। ऐसे हम अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में अगर डबल बॉन्ड कार्बन देखो CH2 CH2 इसको क्या बोलेंगे इथीन। अगर CH3 CH2 CH2 तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे देखो फर्स्ट पोजीशन पे तो क्या बोलेंगे प्रोपाइन, पेन की जगह EN लगाएंगे। क्या डबल बॉन्ड है ए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो AN, अगर डबल बॉन्ड है तो EN तो प्रोपीन। अगर यहां पर देखो तो इसको क्या लिखेंगे ब्यूटीन। ऐसे सब कुछ लिखते चलेंगे। एक सेकंड देख लीजिए एक बार अच्छे से, सारी चीजें समझ में आई। मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं। अगर 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे एथेन, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, अगर डबल बॉन्ड होता है तो ENE लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। तो यहाँ पर अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंटेन लिखेंगे, 6 कार्बन है हेक्सेन लिखेंगे। वैसे डबल बॉन्ड में अगर 2 कार्बन है तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं सफिक्स ENE। और 3 कार्बन मतलब प्रोपेन फिर ENE, और 4 कार्बन तो ब्यूटेन फिर ENE, ऐसे लगाते चलेंगे। चलिए इसको रफ करते हैं। अब आगे देखते हैं, ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन का। अब इसके बाद अल्कोहल का देख लेते हैं होमोलॉगस सीरीज। आपको होमोलॉगस सीरीज का इससे पहले मैंने हाइड्रोकार्बन एक्सप्लेन किया था, उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों बता दिया। इसके बाद अल्कोहलिक ग्रुप का होमोलॉगस सीरीज देख लीजिए। इसके बाद ऐसे ही सेम रहेगा, सबका सब सेम डिफरेंट कार्बन एटम अटैच विद सेम ग्रुप, दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। तो डिफरेंट कार्बन एटम पे अगर सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है
जैसे एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, कोई हेलोजन ग्रुप अटैच है, या कीटोनिक ग्रुप अटैच है, या एल्डिहाइड का ग्रुप अटैच। टोटल के टोटल जो ग्रुप अटैच हैं वो क्या है, डिफरेंट कार्बन आइटम से, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। तो ये कंप्लीट हो गया, आप देख लो, समझ लो। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से बाय फोन आप संपर्क कर सकते हो। तो ये कार्बन एटम है। अब कार्बन एटम में देख लो, इसको एक समझ लो, ये CH3 CH2, ऐसे ये लास्ट वाला CH3 CH2, ये लास्ट वाला CH3, बाकी सब CH2, ये लास्ट वाला CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 CH2, ये CH3 CH2 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 CH2, ये CH3 CH2 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 CH2OH, ये 1 2 3 4, ये ऑक्टेनॉल, ये 7th कार्बन, ये हेक्टेनल, ये 6 कार्बन हेक्सेनल, ये 5 कार्बन पेंटेनल, ये 4 कार्बन ब्यूटेनल, ये 3 कार्बन प्रोपेनल, ये 2 कार्बन एथेनल। ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका होमोलॉगस सीरीज। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन कंपाउंड, यहाँ तक कंप्लीट होगा। और जो बची हुई टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, वो अगले लेक्चर में मेरा आएगा। और अगर ये अच्छा लगे तो आप लाइक करो। अगर आज तक कोई जो कुछ नहीं बोला है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको डिसलाइक करो। अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आप वायरल करो इस वीडियो को। चलिए, थैंक यू।